जी हाँ, बस इंतज़ार के लम्हे ख़त्म होने को हैं और आप सबके चेहरे में देख रही हूँ मुस्कुराहटें, पॉजिटिविटी और एक्साइटमेंट। तो बहुत जल्द हमारे मुल्क की शान, हमारी लीडर, हमारी बहुत ही प्यारी चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमें जल्द ही ज्वाइन करने वाली हैं। जी हाँ मैडम, रिबन बस कटने को है आपकी भरपूर तालियों में। ख़वातीनो हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में, आपकी भरपूर तालियों में। ख़वातीनो हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए आपकी, मेरी, हम सब की फेवरेट, हमारी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पाकिस्तान की सबसे पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर, मेरी कायद, आपकी कायद, हम सब की जान, हमारी दिल की धड़कन, द एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। ख़वातीनो हज़रात, हम अपने आज के इस इवेंट का बाकायदा आगाज़ करेंगे तिलावत कुरान पाक के साथ। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी कारी मोहम्मद हसन शेर को। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, खामोशी का मुजाहिरा कीजिए, तिलावत कलाम पाक होने जा रही है।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। वहिय तजरी बिहिम फी मौज कल्जिबालि वनादा नूहुन इब्नहु वकान फी मअज़िलि या बुनय्य وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين صدق الله العظيम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग इसमें सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और इसका ठहरना है। बेशक मेरा रब बड़ा ही बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और वो कश्ती पहाड़ों जैसी तूफानी लहरों में उन्हें लिए चलती जा रही थी कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा और वो उनसे अलग काफिरों के साथ खड़ा था। ऐ मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम। जज़ाकल्लाह कारी साहब। अब मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं। प्लीज़ राइज फॉर द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं तो कुछ देर से आपसे बातचीत कर ही रही हूँ, लेकिन फिर से
ऑफ कोर्स आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि आज हम यहाँ पे क्यों हैं। आज हम एक ऐसे इनकलाबी मंसूबे के गवाह हैं जो पंजाब के हर शहर की ज़िंदगी में आसानी और खुशहाली लेके आएगा। वज़ीर आला पंजाब जो हमारे मुल्क की सबसे पहली फ़ीमेल चीफ़ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमेशा हमेशा आवाम की खिदमत को अपना मिशन बनाया है और आज का दिन इसकी रोशन मिसाल के तौर पे हमारे सामने है, दी इलेक्ट्रो बस। तो भाई इलेक्ट्रो बस हमें इतने बेनिफिट्स दे रही है, कुछ इलेक्ट्रो बस के लिए भी तालियां हमें बजानी चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी और फिर से आपको रिमाइंड करूंगी कि ये इलेक्ट्रो बस एक एग्ज़ाम्पल है जदीद टेक्नोलॉजी का। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो पहला जो लॉन्च इवेंट था इलेक्ट्रो बस का लाहौर में, मैं बड़ी खुशकिस्मत थी कि मुझे उसको होस्ट करने का मौका मिला। वहाँ पे जब बातें हो रही थी कि हमने ये भी करना है वो भी करना है, सच पूछे तो मैं भी घबरा गई थी कि ये कैसे होगा, इतना सब कुछ इतने कम अरसे में कैसे होगा। क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रो बस पे काम हो रहा है वहाँ पे अपनी छत अपना घर, हुनरमंद पाकिस्तान, हुनरमंद पंजाब, मैग्निफिसेंट पंजाब, एजुकेशन के सेक्टर में जो काम हो रहा है, हेल्थ के सेक्टर में जो पंजाब में काम हो रहा है, मैडम इन सब चीज़ों को वसी कर रही हैं, तो ये कैसे होगा। लेकिन जैसे कि आपने देखा पिछले कुछ दिनों से ऑलमोस्ट हर एरिया में आहिस्ता 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 ये बल्कि आहिस्ता आहिस्ता क्या बहुत स्पीड से ये इलेक्ट्रो बस जो है वो लॉन्च हो रही है। ये क्योंकि बैटरी पे चलती है, ये धुआं नहीं छोड़ती, ये ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारे कल हमारे बच्चों के फ्यूचर को भी सिक्योर करती है। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब कंसिडर करती हूँ कि मुझे इसके बारे में इनिशियली जानने का मौका भी मिला और फिर इतने कम अरसे में मैम तहे दिल से पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान आपका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि जो मिसाल आप बाकी सूबों के लिए कायम कर रही हैं, आई होप दैट दे कैन कैच अप एज वेल। खैर आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत ही अजीम मंसूबा जो है इसको हकीकत बनाने में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस मामले को एक रियलिटी बनाया। तो ये है नया पाकिस्तान, आवाम के लिए, आवाम के साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को कि प्लीज़ वो हमें स्टेज पे ज्वाइन करें और अपनी फीलिंग्स, अपनी सेंटिमेंट्स हमारे साथ शेयर करें, आपकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा को डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के तमाम पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और सरगोदा की आई हुई तमाम आवाम की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज वाकई सरगोदा के लिए एक बड़ा तारीख़ी दिन है। ये वो दिन है जब सरगोदा को एक तोहफ़ा देने के लिए हमारी सीएम पंजाब आपके दरमियान मौजूद हैं। जैसे कि आपको भी बताया गया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस का एक जाल बिछने जा रहा है और ये वही ग्रीन बसेस हैं जो कि आज से पहले आपने खाली लाहौर में चलते देखी थी। और एक वो जो शिकवा था कि हमेशा जो अच्छी चीज़ आती है, जो मराहत आती हैं, वो बड़े शहरों को बांट दी जाती हैं, तो ये वाली बात भी सीएम पंजाब ने गलत साबित कर दी। और ये जो बसें हैं 1100 बसें जो आ रही हैं, ये सीएम पंजाब ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, तमाम छोटे शहरों को इसके अंदर जाल बिछाने जा रही हैं। सरगोदा की आवाम बिल्कुल बेताब है अपनी सीएम से मिलने के लिए, लेकिन मैं 2-4 बातें ज़रूर करके जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि अभी ये हमारा जो बसों का निज़ाम हमने देना शुरू किया है, ये सबसे पहले हमने मियाँ वाली में जाके बांटी बसें 15, उनको तोहफ़ा दिया। उसके बाद ये तोहफ़ा वज़ीराबाद को दिया गया और आज सरगोदा में हम 33 बसों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। लेकिन ये बात
33 बसों पे इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगी, ये बात इससे आगे जाएगी। और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि अभी 3 से 4 रूट ऐसे हैं जो कि अप्रूव हुए हैं। उसके बाद जो रूट बच गए हैं, जिसमें मयानी है, फुलरवान है, जिसमें सियाल मोड़ है और बाकी जगह हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको शामिल किया जाएगा और इन बसों की तादाद ही बढ़ाकर 60 कर दी जाएगी। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग सुबह से आए हुए हैं, बेताब हैं अपनी सीएम को मिलने के लिए, अपनी सीएम को वेलकम करने के लिए, तो थोड़ा सा जज्बा, थोड़ा सा जोश तो नज़र आना चाहिए। पता चले कि सरगोदा शाहीनों का जो शहर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी एक गढ़ है। तो मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी पुरजोर तालियों में पूरे जोश के साथ अपनी लीडर को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को का इस्तकबाल करें और मैं उनको स्टेज पर दावत देता हूं कि वो आके आपसे इजहार ख्याल करें। नई रोशनी नया जहां, साफ फिजा खुशहाल समा, नई सवारी नया यकीन, साफ हवा रोशन जमीन, एतबार से सजेगा। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया सरगोदा, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी, सो स्वीट, थैंक यू, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, सरगोदा के मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माओ, बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। आपको नवाज शरीफ का भी सलाम। आपने जिस मोहब्बत से, जिस जज्बे से मेरा इस्तकबाल किया है, जो मोहब्बत और शफकत सरगोदा ने मुझे दिखाई है, मैं आप सबकी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। सरगोदा वालों, आपको इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। और आपका जज्बा बता रहा है कि आप बहुत खुश हो। मुझे अभी, मेहरबानी, शुक्रिया, मुझे अभी हमारे जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हैं वो बता रहे थे
और बाकी मुझे आपके एमपीएज और टिकट होल्डर्स बता रहे थे कि सरगोदा में बहुत एक्साइटमेंट है इलेक्ट्रो बसेस की, और रूट्स के ऊपर झगड़ा हो रहा है कि ये रूट चल पड़ा है, ये इसको भी चलाओ, इस रूट पे भी बसेस चलाओ। तो मैं सरगोदा को ये बताना चाहती हूँ कि आज हम 33 बसेस, मैं आपके लिए 33 बसों का तोहफा लेकर आई हूँ, लेकिन सरगोदा शहर के लिए हमने 60 बसेस रखी हैं इंशाल्लाह ताला। और सरगोदा डिवीजन के लिए, जिसमें भक्कर, मियांवाली और खुशाब शामिल है, उसके लिए 105 बसेस का तोहफा हम दे रहे हैं। सरगोदा वालों, वो जो आपने एक बार नवाज शरीफ को लाखों वोट देकर यहां से सरगोदा से जिताया था, वो कर्ज अगर मैं सारी जिंदगी भी उतारती रहूं तो वो पूरा नहीं हो सकता। सरगोदा वालों कहते हैं, ये मशहूर है कि सरगोदा जो है वो शाहीनों का शहर है। ये बात सच है कि सरगोदा शाहीनों का शहर है, और शाहीनों ने वक्त आने पे, अभी जिस तरह बयानुल मरसूस में पाकिस्तान को वो जंग जिताने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, तो हम मानते हैं और इस पर खुशी का इजहार करते हैं कि सरगोदा शाहीनों का शहर है। लेकिन शाहीनों के साथ साथ सरगोदा शेरों का शहर है। जहां शाहीनों ने कौम का सर बुलंद किया, इसी तरह नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने सरगोदा में को वो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स दिए जिन्होंने सरगोदा की किस्मत बदली। ये बात सच है कि सरगोदा जो डिविजनल हेडक्वार्टर है, लेकिन जब तक यहां मोटरवे को एक्सेस नहीं मिली, सरगोदा के लिए तरक्की एक ख्वाबो ख्याल थी। ये बात सच है या सच नहीं है? तो जब सरगोदा को मोटरवे से जोड़ा गया, उस दिन से सरगोदा में तरक्की आनी शुरू हुई और सरगोदा की शक्ल बदलनी शुरू हुई। इसी तरह सरगोदा के मेरे गयूर अवाम, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मेरा जो पहला विजिट था सरगोदा का, उसके अंदर मैं सरगोदा के हॉस्पिटल में गई और वहां पे मैंने देखा कि कार्डियोलॉजी के, दिल के अमराज के वार्ड के नाम पर एक छोटा सा कमरा था, जिसके अंदर बहुत ही बेसिक इलाज जो है वो दिल के मरीजों का हो रहा था। और मुझे ये जान के बहुत शौक लगा कि ना सिर्फ सरगोदा शहर में बल्कि पूरे सरगोदा डिवीजन में दिल के अमराज का कोई अस्पताल नहीं है। उसी दिन मैंने फैसला किया, मैं दफ्तर वापस आई, और आप जानते हो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आप जानते हो, थैंक यू बेटा, आप बैठो, इनको बिठाएं। और आप जानते हो कि जब मैं घर वापस आई, दफ्तर वापस आई सरगोदा के विजिट के बाद, तो मैंने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे काम शुरू किया। और आज 1 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम शुरू कर दिया। आज, और अभी वो फुली फंक्शनल हो जाएगा। मैंने यहां पर पाकिस्तान से, पूरे पंजाब से मैंने स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनिस्ट, सर्जन्स ढूंढ के सरगोदा भेजे। उनको यहां रहने की जगह दी ताकि वो इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ वो सरगोदा डिवीजन के अवाम की इलाज कर सके। अब आपको, जब आपको खुदा न खास्ता सरगोदा डिवीजन के अवाम को अगर अल्लाह ना करे दिल की तकलीफ है, या जो कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स हैं,
कार्डियक पेशेंट से अगर उनको खुदा न खास्ता तकलीफ होती है तो उनको फैसलाबाद और लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला अगले महीने हम नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का अपने हाथ से इफ्तिताह करें। और सरगोदा के मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मेहरबानी थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया। और चलो अब बात भी सुन लो ना भाई। मैं नवाज शरीफ साहब को बताऊंगी कि सरगोदा आपसे बहुत प्यार करता है, मैं बताऊंगी उनको इंशाल्लाह। अच्छा चलो अब मेरी कुछ बातें हैं, आपसे मैं दिल की बातें करना चाहती हूँ, वो सुन लो। आपको ये पता है ना कि सरगोदा शहर में, जो कि एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, उसके अलावा पूरे सरगोदा डिवीजन में कभी सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी कोई चीज़ नहीं थी। पाकिस्तान की रिवायत ये रही है कि जब भी कोई तरक्की आती है या कोई प्रोजेक्ट आता है, उसको बहुत बड़े बड़े शहरों से शुरू किया जाता है। मैंने सरगोदा की खातिर मैंने वो रिवायत तोड़ी और मैंने सोचा कि बड़े शहरों में जैसे लाहौर है, पिंडी है, उन जगहों से पहले मैं सरगोदा के अवाम के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा लेके जाऊं। मैंने ये रिवायत तोड़ी कि बड़े शहरों से तरक्की शुरू होके बड़े शहरों में खत्म हो जाती थी। अब छोटे शहरों से तरक्की शुरू होगी और इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में फैलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे बहुत हैरानी हुई, सरगोदा वालों, मुझे बहुत हैरानी हुई ये जान के कि सरगोदा एक डिविजनल हेडक्वार्टर होने के बावजूद सरगोदा में कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं है। और सरगोदा वाले आज भी चिंची पे सफर करते हैं, टूटी फूटी बसों पर सफर करते हैं। और ये देख के मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि बसों के पीछे लटके होते हैं, बसों की छतों पर बैठे होते हैं। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत कैजुअल्टीज हो जाती हैं। और खवातीन धक्के खाती मर्दों के बीच में जो बसेस में बैठती हैं और वहाँ पर फिर ये एक शैतानी अमल, जो हरासमेंट का अमल है, वो शुरू हो जाता है। भेड़ बकरियों की तरह सरगोदा के अवाम मजबूर थे टूटी फूटी ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करने में, जो गर्मी के बावजूद जिसमें एयर कंडीशनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रो बस सरगोदा के लिए आई है, सबसे पहले तो ये कि ये एक बहुत मॉडर्न, बाइज्जत और कंफर्टेबल, सुकून वाली और आरामदेह सवारी है आप सब के लिए। खवातीन के लिए इसमें खसूसी एक अलहदा कंपार्टमेंट बनाया गया है जिसको हम सीसीटीवी के साथ मॉनिटर करते हैं, और ताकि कोई हरासमेंट का, कोई खवातीन को तंग करने का, हरासा करने का कोई इम्कान बाकी ना रहे। और क्या आप ये जानते हो सरगोदा वालों कि ये खवातीन के लिए भी फ्री है, बुजुर्गों के लिए भी फ्री है, और तालिबे इल्मों के लिए, तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी ये 100% फ्री है। और जो हजरात स्पेशल अफराद हैं, माजूर हैं और व्हील चेयर रिडन हैं या किसी भी तरह की उनको जिस्मानी कमजोरी है, उनके लिए भी ये 100% फ्री है।
और इसमें आप सबके लिए फ्री वाईफाई है, इसमें कंफर्टेबल सीटिंग है, इसके अंदर अगर आपके मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई है, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, तो आपके लिए चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, और व्हील चेयर को बस तक पहुंचाने के लिए, बस के अंदर तक पहुंचाने के लिए रैंप्स अलहदा बनाए गए हैं, जिसके ऊपर आराम से जो व्हील चेयर है वो आप चढ़ा सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई सरगोदा वालों, जब मैंने कल मियांवाली में मैं ये बसेस लॉन्च करके आई हूं। और मैं एक मजे की बात बताऊं, मियांवाली में जब हम ये बसेस लेकर गए तो मियांवालियों ने बसेस को ऐसे सेलिब्रेट किया, ऐसे लग रहा था जैसे वहां कोई मेले का समा है, कोई जश्न का समा है। और उस दिन से मेरे पास जो वीडियोस आ रही हैं, जो मैं सोशल मीडिया पे देखती हूं, मियांवाली वालों ने उन बसेस को ऐसे उनका एक खुशी मनाई है कि मुझे बहुत उसको देख के मेरे दिल को सुकून मिलता है कि शुक्र है कि वो जो टूटी फूटी सवारियां, बसेस, उनसे लोगों की जान छूटी है। और उनको 20 रुपए में, अभी मुझे मुख्तार भरत साहब बता रहे थे कि भेरा से सरगोदा पहले टूटी फूटी बस के अंदर जो एयर कंडीशन भी नहीं थी उसमें 200 रुपए लगते थे, भेरा से सरगोदा। और अब भेरा से सरगोदा कितने रुपए में जा सकते हो? 20 रुपए में। जो हजरात दफ्तर में जाते हैं, अपने कामों पे जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, जो वह खवातीन जो है वो जब घर से निकलती हैं कहीं जाती हैं, जो तालिब इल्म जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, या जो स्पेशल अफराद है, अगर उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो एक आपका जो बस का सफर है एक बार का, चाहे आप जहां से मर्जी जाएं, जहां तक चाहे जाएं, उतरे बगैर अगर आप एक स्ट्रेच में सफर कर रहे हैं तो टिकट आपकी सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए है। और मुझे बड़ी खुशी होती है, आपको शायद इल्म हो कि इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं उनको आप चार्ज करते हैं और उसमें से कोई धुआं नहीं होता। वो आपके माहौल के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए, आपके बच्चों के सांस लेने के लिए आपको बेहतर जो एक एनवायरनमेंट है वो मिलता है। धुएं इनहेल कर करके हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, स्मॉग के साथ हम रोज लड़ रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब में खसूसन बदतरीन सैलाब आया है। पाकिस्तान के 3 दरियाओं में तुग़यानी आई, 3 दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया और ऊपर से भारत ने पानी छोड़ दिया। तो मैं सरगोदा के अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला का फजल था, आपकी वज़ीर आला जाग रही थी, आपकी जो वज़रात की टीम है वो जाग रही थी। हमने दिन रात एक की और तारीख के बदतरीन सैलाब जिससे 27 शहर मुतासिर हुए हैं और 5000 से ज्यादा गांव उससे मुतासिर हुए हैं। तो अगर हम तैयारी हमारी ना होती, अगर हम जाग ना रहे होते, तो यकीन करो, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं कहना नहीं चाहती, बहुत बड़ा जानी नुकसान होने का अंदेशा था। 2.5 मिलियन 25 लाख से ज्यादा अफराद को, जिन इलाकों में पानी आने का खतरा था, पानी आने से पहले हमने उन अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुंचाया। और न सिर्फ उनको रेस्क्यू किया, उनको वक्ती तौर पे खैमों में आबाद किया और एक एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 हज़ार अफराद को पका पकाया खाना, रोटी उन तक पहुंचाई, उनके बच्चों का दूध उन तक पहुंचाया, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए अद्वियात उनके तक पहुंचाई। और सिर्फ ये कि 25 लाख अफराद को रेस्क्यू नहीं किया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 22 लाख से ज्यादा रोजगार, जिनको जानवर, मवेशी, माल, डंगर जिसको कहते हैं, हमने वो भी रेस्क्यू किया और महफूज मकाम तक पहुंचाया। तो मुझे खुशी है सरगोदा वालों, हमें फख्र होना चाहिए कि हम उस पंजाब के रहने वाले हैं जो सिर्फ इंसानी जानों की नहीं, जानवरों की भी कदर करता है।
क्योंकि मुझे एहसास था इस बात का कि किसी की कोई भैंस होती है, गाय होती है, कोई जानवर होता है, वो उसके बच्चों की रोजी का जरिया होता है, और अगर वो जानवर खुदा न खास्ता सैलाब में बह जाए तो उसके बाद उसकी जो रोजी रोटी है वो मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पंजाब भर में जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, जिनके घर गिर गए, उनको 10 लाख रुपया, तारीख में पहली मरतबा इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला। 10 लाख रुपया जिनका घर गिर गया है, जिनका पार्शल घर गिरा है, जो उसको हम 5 लाख रुपया दे रहे हैं, जिसका कोई जानवर जो है वो बह गया है, तकरीबन 900 के करीब जानवर हैं जो बह गए हैं, उसको हम 5 लाख रुपया बड़े जानवर का और 50,000 रुपया जो बकरी या भेड़ जो भी किसी की बह गई है उसके लिए हम दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये इंशाअल्लाह ताला जो हम ये रिहेबिलिटेशन का पैकेज है वो अवाम को वो चेक्स, वो पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। और सरगोदा वालों, मैं आपसे भी वादा करके जा रही हूँ, सरगोदा में भी सैलाब आया, कोट मोमिन में और जगहों पर, आपसे भी वादा कर रही हूँ, और जो लोग मुझे पंजाब के बासी मुझे टीवी पे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी वादा कर रही हूँ कि जब तक आखिरी इंसान, पंजाब का आखिरी रिहायशी जब तक अपने घर में जाके वापस आबाद नहीं हो जाता, मरियम नवाज शरीफ चैन से नहीं बैठेगी। सरगोदा वालों, अब नवाज शरीफ का दौर आया है, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से पिछले 4-5 साल जब नालायक और नाअहल हुक्मरान हमारे पे मुसल्लत कर दिए जाते थे या कर दिए गए थे, नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाकर एक नाअहल इंसान को और उसकी नाअहल टीम को हम पर मुसल्लत कर दिया गया था, तो रोज पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आती थी। एक सेकंड प्लीज, रोज पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आती थी। आज महंगाई ज्यादा हो गई, आज डॉलर जो है वो बहुत ऊंचा चला गया, आज डिफॉल्ट का खतरा हो गया, आज IMF को वापस पाकिस्तान दे दिया है, कभी किसी मुल्क से लड़ाई, कभी किसी मुल्क से लड़ाई। तो आज अल्लाह ताला के फजलो करम से आजिज़ी के साथ सर झुका के कहती हूँ, आज नवाज शरीफ का दौर वापस आया है, तो खुशखबरियों का सिलसिला भी दोबारा चल पड़ा है। और पहले, एक मिनट मेहरबानी, और पहले क्या होता था? पहले महंगाई बढ़ गई, रोटी 25 रुपए की हो गई, आज रोटी अल्लाह ताला के फजल से 10 और 15 रुपए के दरमियान है। और आटे की कीमतें, मैंने सर तोड़ कोशिश करती हूं डेली कि आटे की और कीमत ना बढ़े, मेरे लोगों को रोटी जो है वो कम से कम सस्ती मिले, ताकि कोई पंजाब का कोई फर्द, चाहे गरीब हो चाहे नादार हो, वो भूखा ना सोए, उसके बच्चे भूखे ना सोए। और कोशिश करती हूं कि जो अद्वियात हैं वो आपकी दहलीज तक पहुंचे, वो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल्स आपकी दहलीज पे जाके आपका इलाज कर रहे हैं। कैंसर की अद्वियात, दिल के अमराज की अद्वियात, हेपेटाइटिस की अद्वियात आपका दरवाजा खटका के आपको 2 महीने का स्टॉक हम डिलीवर करते हैं। और कल मैंने अभी जब मैं चाइना गई, सरगोदा वालों, ये सुनने की बात है, क्योंकि कैंसर जैसा मूजी मर्ज अब पाकिस्तान में बहुत जगहों पे आपको हर घर में तकरीबन, अल्लाह माफ करे, नजर आता है। तो जब मैं चाइना गई तो मैं एक कंपनी का दौरा कर रही थी, वहां उन्होंने मुझे एक मशीन दिखाई। उन्होंने कहा कि ये मशीन जो है ये बगैर सर्जरी, बगैर ऑपरेशन, बगैर बेहोश किए, बगैर शुआओं की जो थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी या जो दूसरी किस्म की जो होती है रेडियोथेरेपी, उसके बगैर ये कैंसर का इलाज करती है। वो जो ट्यूमर होता है, चाहे वो आपका खुदा न खास्ता कोई लंग्स का हो, किडनीज का हो, ये उस ट्यूमर का इलाज करती है। तो मैं रुक गई, मैंने कहा ये दिखाओ मुझे क्या है। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये तो पंजाब के अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है।
तो मैंने उसी वक्त चाइना से, बीजिंग से मैंने कॉल किया और हेल्थ डिपार्टमेंट को मैंने ताकीद की कि उस मशीन को पाकिस्तान लाने की तैयारी शुरू कर दें। ज़रा सुनना, ये खुशखबरी मैं सरगोदा को भी सुनाने वाली हूँ। तो जब मैं पाकिस्तान आई, मैंने चाइनीज़ हुकूमत से बात की और मैंने कहा कि जल्द अज जल्द वो मशीन आप हमारे लिए भेजें। 25 करोड़ रुपए की वो मशीन है और चाइना के अलावा पूरे एशिया में वो मशीन किसी और के पास नहीं है, ना इंडिया के पास है, ना पहले पाकिस्तान के पास थी, ना ही किसी और मुल्क के पास है। तो मैंने उनको कहा कि हमने वो मशीन आपसे ख़रीदनी है, तो वो मशीन आप हमें दे दें। फिर हमारे डॉक्टर्स गए मेयो हॉस्पिटल के, उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली कि उस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है। और उसके बाद चाइना ने अपने इंजीनियर्स भेजे यहाँ पर, जिन्होंने हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिक्स को, हमारी नर्सेस को ट्रेन किया। और मुझे मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है, तो ये मशीन हम वहाँ लगाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये मशीन जब कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, एक साल बहुत सारे ऐसे मरीज़ होंगे पंजाब में जो इलाज ना होने की वजह से या तो जान से हाथ धो बैठेंगे या फिर तकलीफ में रहेंगे। तो इसको आज ही, अभी इसको मेयो हॉस्पिटल में लगाओ। तो मैं सरगोदा के अवाम से ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमने वो 5 मरीजों का इलाज किया। गरीब मरीज थे, एक टीचर था जिसको लिवर में, जिगर में ट्यूमर था, खवातीन थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, और एक जो है वो साउथ पंजाब से आया था, गरीब आदमी था, उसके फेफड़ों में ट्यूमर था। 5 का इलाज हुआ 60 मिनट के अंदर अंदर। वो चलते चलते गए, उनका इलाज हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई बेहोशी नहीं, कोई कीमोथेरेपी नहीं, कोई रेडियोथेरेपी नहीं। और 60 मिनट के अंदर अंदर जब वो कमरे से बाहर आए तो वो कैंसर फ्री थे अल्लाह ताला के फजलो करम से। अब इंशाअल्लाह ताला पहले मरहले में हम कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में ये कैंसर का इलाज शुरू कर रहे हैं। पिंडी में मशीन आ रही है, साउथ पंजाब में मशीन आ रही है, और दूसरे मरहले में इंशाअल्लाह ताला सरगोदा डिवीजन में हम कैंसर का ये इलाज शुरू करेंगे। और सरगोदा वालों, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो गरीब लोग हैं उन, ये 16 लाख रुपए का, 16 से 20 लाख रुपए का ये इलाज होता है। तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ, कैंसर का जो पेशेंट इस इलाज के लिए जाएगा उसको 1 रुपया भी अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को शाबाश देना चाहती हूँ, जिन्होंने ग्रीन बसेस का, इलेक्ट्रिक बसेस का मेरा ये ख्वाब पूरा किया और आवाम तक इस सहूलत को पहुंचाया। मेरे बहन भाइयों, मेरे सरगोदा के शेरों, मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि अब नवाज शरीफ का दौर आया है, शहबाज शरीफ का दौर आया है, तो रोज एक खुशखबरी आती है पाकिस्तान के लिए अल्लाह के फजलो करम से। वो जो बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है, हर रोज कहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज क्या खबर आती है? आज खबर आती है कि स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। नवाज शरीफ के दौर में 2017 में जो स्टॉक मार्केट ने हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया था 55 हजार का, आज कल मैं पढ़ रही थी वो 1,60,70,000 क्रॉस कर चुका है माशाल्लाह। आज क्या खबर आती है कि दुनिया के इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, दुनिया के इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है, और सफारती महाज पे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो कामयाबियां अता फरमाई हैं, सबसे पहले जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनकी क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है जिसका नाम बयानुल मरसूस था, उसने पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के दिलों में पाकिस्तान की धाक बिठा दी। और वो जो इधर जाता था तो इधर लड़ाई कराता था, इस मुल्क में जाता था तो उसको दूसरे मुल्क से लड़ाता था। आज वो मोहल्ले की औरतों वाला तमाम
काम खत्म हो गया। आज जो सियासी क़यादत है, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जो आज अस्करी क़यादत है, वो सब माशाल्लाह नेक नियत लोग हैं और इस मुल्क का दर्द और इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें पहले जंगी महाज पे कामयाबी अता फरमाई, और हालांकि इंडिया की मईशत हमसे 10 गुना बड़ी है, उसकी आबादी हमसे 6-7 गुना बड़ी है, अरबों की आबादी है उसकी, लेकिन पाकिस्तान ने उसको ऐसी धूल चटाई के बहुत देर तक उसको याद आता रहेगा। तो देखो, शहबाज शरीफ साहब को परसों जो सऊदी अरब में अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है, मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सऊदी अरब जो है वो एक मुकद्दस ज़मीन है, एक मुकद्दस मुल्क है, एक मुकद्दस धरती है जिसके ऊपर अल्लाह ताला का घर है, खाना काबा है, और जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे सब की ये एक दिल के बहुत करीब एक मुल्क है। तो अगर मैं ये कहूँ कि पिछले सालों में एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ, और दूसरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई माशाल्लाह। और ये सलामी शहबाज शरीफ को भी थी, लेकिन वो जंगी जहाजों की सलामी हमारे मुल्क पाकिस्तान को दी गई है। वो एक सियासी जमात की या किसी शख्स की इज्जत नहीं है, वो हमारे मुल्क, हमारी धरती, हमारी मिट्टी, हमारे पाकिस्तान की इज्जत है। और सरगोदा वालों, एक और बात सुनो, हरम पाक में जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मदीना मुनव्वरा जैसी पाक जमीन के ऊपर, हरम शरीफ के बरामदों में शहबाज शरीफ को, और ये मरियम औरंगजेब ये बैठी हैं, इनको इमरान खान और उसके चेलों ने, नाम भी नहीं लेना चाहती मैं, उसके चेलों ने इनकी तजलील करने की कोशिश की थी, याद है ना? गाली निकाली, लोगों के बाल खींचे, और उस पाक हरम के अंदर, जिसके अंदर आवाज ऊंची करने का हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि ए ईमान वालों, मेरे नबी की आवाज से ऊंची अपनी आवाज न करना। उस धरती पे, उस मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहबाज शरीफ की और हुकूमती नुमाइंदों की तजलील करने की कोशिश की गई, और उसी शख्स को जिसकी तजलील करने की कोशिश की गई, शहबाज शरीफ को आवाजें लगाने की, आवाजें कसने की कोशिश की गई। आज उस शख्स को अल्लाह ताला ने वो इज्जत दी है सऊदी अरेबिया की धरती में कि पूरा दुनिया देखती रह गई माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला के काम है सरगोदा वालों, कि किसी के नसीब में हरम शरीफ की, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक ज़मीन की बेहुरमती, किसी की नसीब में वो ज़िल्लत आई, और किसी के नसीब में, पाकिस्तान के नसीब में, तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिल खुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला माशाल्लाह। और सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा, और इसी तरह सऊदी अरब पर खुदा न खास्ता हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। कभी देखी इतनी बड़ी सफारती कामयाबी? शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत को सलाम, शहबाज शरीफ की बसीरत को सलाम,
और हम बतौर पाकिस्तानी कौम, हम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद सऊदी अरेबिया को, उनको और सऊदी अरेबिया को हम अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो एक हमदर्दी का रिश्ता था, उनका एक दोस्ती का रिश्ता था, एक एलाइज का रिश्ता था, उसको उन्होंने लाजवाल रिश्ते में हमेशा के लिए बदल दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लों को निसाबों में ये कामयाबी पढ़ाई जाएगी। और हमने देखा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए एक गाना बना के रिलीज किया, और रियाद में जो सऊदी अरब का कैपिटल है, वहां हमने देखा कि पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचमों की बहार थी माशाल्लाह। मुझे सरगोदा वाले भाई मुझे दिल पर हाथ रख के बताएं कि पिछले कई सालों में इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की हमारे इल्म में आई है, कभी हमारी नजर से गुजरी है? क्या वजह है? वजह यह है कि इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो इस मिट्टी के बेटे हैं, इस मुल्क से, इस धरती से, इस मिट्टी से प्यार करने वाले लोग हैं और आपका दर्द रखने वाले लोग हैं। अब पता चला कि सब्ज पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। अब पता चला ये होती है, नवाज शरीफ के दौर में होती है, शहबाज शरीफ के दौर में होती है। सिर्फ नारे मारने से इज्जत नहीं होती। और वो उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है जिसमें वो कभी अस्करी क़यादत का नाम लेता है, कभी मेरा नाम लेता है, और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। वो दिमाग से ये खलल जाता नहीं है ना, वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुका है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आपको नवाज शरीफ साहब की तरफ से बहुत बहुत प्यार। मेरे साथ मिलके नारा लगाना सरगोदा। आप नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और एक नारा दूर तक आवाज जानी चाहिए, पाकिस्तान। शुक्रिया, हंसते रहो बसते रहो। अल्लाह हाफिज। इस तरह ये बनेगा पाकिस्तान, एक गुलिस्तान, पाकिस्तान एक गुलिस्तान। खिदमत की आवाम की, खास की और आम की,